एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे। वित्त मंत्री कहां थे देश के? उस समय मीडिया के नेशनल मीडिया कहां पर था जब इस दिल्ली की धरती पर मेरा कर्मचारी घूम रहा था कि ये इलेक्शन का दाव खेलना चाहते हैं। यूपीएस और एनपीएस से जो लड़ाई, ये कोई हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार भी। ये तो छोड़ आए हैं अपना घर का चैन और सुख को। हम अभी तक एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे और आज किसी भी कर्मचारी को एनपीएस के क्या दुष्परिणाम है यह बताने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं बीच हमारे यूपीएस आ गया। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये यूपीएस उस समय आया जब कुछ प्रदेशों में इलेक्शन आ रहा था। मैं इस देश के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री उस समय कहां गए हुए थे जब मेरे लाखों कर्मचारी इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में भटक रहे थे। उस समय इन्होंने पता नहीं चला कि हम यूपीएस ला सकते हैं। वित्त मंत्री कहां थे देश के जब दिल्ली के रामलीला मैदान के आप दरवाजे बंद कर रहे थे? आप कह रहे थे कि आप संख्या में इतने अधिक आ गए कि ये पर्याप्त संख्या हमारे से कंट्रोल में नहीं आती। देश के वित्त मंत्री उस समय कहां सो रहे थे कि एनपीएस से बेहतर यूपीएस है। साथियों, सिर्फ ये इलेक्शन के मूड में जब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे कुछ ओपीएस के साथी कर्मचारी नेताओं के साथ कुछ अंगवस्त्र उठाते हुए मीडिया के कर्मचारी बार बार दिखा रहे हैं। उस समय मीडिया के नेशनल मीडिया कहां पर था जब इस दिल्ली की धरती पर मेरा कर्मचारी घूम रहा था? मैं पूछना चाहता हूं कि ये इलेक्शन का दाव खेलना चाहते हैं। साथियों, 2004 में केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू किया था। आज हम 2024 में खड़े हैं। पूरे 20 साल हो गए हैं। ये देश के कुछ नेता ये सोचते हैं कि इन कर्मचारी को एक बार फिर से उसी जाल में फंसा देंगे, परंतु मुझे याद है जब मीडिया इसका प्रसारण कर रहा था, उससे पहले, हमारे विश्लेषण से पहले मेरे इन जागरूक कर्मचारियों ने इस यूपीएस की पोल खोल के रख दी थी। हमारे विश्लेषण से पहले आपने व्हाट्सएप के माध्यम से मैं देख रहा था इस यूपीएस की पोल खोल के रख दी थी। साथियों, समय है इस यूपीएस के जाल में हमें नहीं फंसना। हमें
हर समय आप आंदोलन को और तेज धार देंगे को, क्योंकि हम जो ये हमारी यूपीएस और एनपीएस से जो लड़ाई, ये कोई हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और अधिकार अगर हम छीन के लेते हैं तो हमें गर्व होगा। साथियों, ये मेरी आवाज उन साथियों को जरूर पहुंचा देना जो आज यहां पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए। विचार कीजिए कि आपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देना है। मैं नहीं कहता कि आपने अब 20 सालों में किसी संघर्ष में हिस्सा लिया है, नहीं लिया है, परंतु अब आने वाले हर संघर्ष में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी को, हम आने वाले समाज को क्या जवाब देंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई, ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई में हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी हमेशा से भाग लेते आए। तो आपको इस कुर्सी को खत्म करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए हर संघर्ष में हिस्सा लेना है। और इस संघर्ष के लिए मैं आपके यहाँ नजदीक होने के नाते आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच, हरियाणा से मैं चल के आपके बीच में आया। साथियों, हमने, क्योंकि हमारे वहां आचार संहिता लगी हुई है, हम प्रदर्शन हम कर रहे हैं। हमारे प्रदर्शन मंडल लेवल के थे, पर आचार संहिता की वजह से लास्ट का प्रदर्शन हमारा प्रशासन ने रोक दिया। परंतु हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम अब हरियाणा में पुरजोर से चला रहे हैं, क्योंकि यही हमारे पास एक अंतिम जो हथियार है वो बच जाता है। मैं एक बार फिर से सभी दिल्ली के अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं कि वो समय निकालकर संघर्ष में जुड़ते हैं और हमेशा जुड़ते रहेंगे। मैं आपके अध्यक्ष जी और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और चंद लाइन इनको समर्पित करता हूं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी ये तो छोड़ आए हैं, फिर भी ये तो छोड़ आए हैं अपना घर का चैन और सुख को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।